हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर लाता हूँ, वो भी मैथ के साथ। और आज है 31 अगस्त। ठीक है, तो आज 31 अगस्त के संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कवर कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप डेली अप टू डेट रहें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए, इसको मैं रोज़ सुबह 5 बजे अपलोड करता हूँ वीडियो को, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। उससे पहले आप बेल आइकन को दबा दीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी आप दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और क्या आज आपको नया सीखने को मिलता है। यहाँ पे भारत की संस्था के साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका मैं सही जवाब दे दूं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, उसके साथ भारत मिलकर क्या करेगा, दिल्ली में, यानी कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली में, एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र बनाएगा। ठीक है, अब कहेंगे सर जी जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। देखिए, जलवायु परिवर्तन से आप भली भांति वाकिफ हैं। ठीक है, इससे बहुत ही नुकसान होता है, बहुत ही बड़े लेवल पर नुकसान होता है और इससे कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, तो अब इससे देखिए, जलवायु परिवर्तन से कुपोषण भी होता है। कैसे होता है कुपोषण? जब जलवायु परिवर्तन होता है वहाँ पे सूखा पड़ता है, बहुत ही बाढ़ आ जाती है, तो क्या करते हैं, वहाँ से विस्थापन करना पड़ता है लोगों को। उसके बाद उनको उनमें कुपोषण की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, और उसी की वजह से अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया तो डेंगू, मलेरिया, इस तरह से अनेक सारी बीमारियां वहाँ पे फैली हुई नजर आएंगी। और डायरिया तो कॉमन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इस तरह से जो गंभीर बीमारियां होती है जलवायु परिवर्तन के कारण, उनसे अवेयर करने के लिए, लोगों को कैसे फाइट करना है उससे, कैसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बताया जाएगा इस केंद्र में जो दिल्ली में खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भारत क्या कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ना, उसकी मदद लेके इसको ओपन कर रहा है यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अभी आई फ्लू आया था। आई फ्लू क्या है? आई फ्लू भी जो था ना, वो भी एक जलवायु परिवर्तन का ही एक नमूना है, मतलब डिजीज है। वैसे तो आई फ्लू जो होता है वो हर साल, ठीक है, जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, बारिश वाली मौसम आता है, शुरुआत होती है, वैसे हर साल ये कह सकते हैं आई फ्लू होता है। लेकिन इस बार बड़े लेवल पर हो रहा है। इस बार बड़े लेवल पर हुआ क्योंकि जलवायु परिवर्तन का ये एक साक्षात उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और इससे संबंधित और भी जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अभी इस तरह का जो सेंटर है वो भारत दिल्ली में स्थापित करने जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो गुजरात में आपने देखा होगा कि एक विश्व लेवल के सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसका नाम था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, तो ये दिल्ली में हो रहा था। तो यहाँ पे दिल्ली की लोकेशन है, आप देख लीजिए दिल्ली की लोकेशन, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी, ठीक है, चलिए यहाँ ये प्रश्न बताने से पहले मैं थोड़ा सा एडीबी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, एडीबी की जो स्थापना हुई थी ना, यानी कि एशियन जो डेवलपमेंट बैंक, उसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, यानी कि 1966 में हुई थी। और ये एक रीजनल बैंक है। ठीक है, जो एशियन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, खासकर विकासशील कंट्री को डेवलप करने के लिए सहायता प्रदान करता है। और इसके इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस मनीला में देखने को मिल जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये हैं वो व्यक्ति और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था जयंत मोहपात्रा। इनका नाम था जयंत मोहपात्रा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 से की गई थी और इसे भारत के संविधान में जो वर्णित 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो भाई 22 भाषाओं में अगर कोई भी आप साहित्य लिखे हैं तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता है, अगर आप उसके पात्र हैं तो। ठीक है, तो 22 भाषाओं में तो मिलता ही, साथ ही में 2 भाषाएं और है, जैसे कि राजस्थानी हो गई और यहाँ पे राजस्थानी होगी और यहाँ पे अंग्रेजी हो गई। ठीक है, तो अंग्रेजी में ही, ठीक है, अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया था, जो जयंत मोहपात्रा जी हैं, अंग्रेजी में इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था रिलेशनशिप। तो उसके लिए इनको 1981 में
ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब ये इतने चर्चा में क्यों थे? क्योंकि ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1981 में दिया गया था ना, वो ऐसा अवार्ड पाने वाले पहले इंडो एंग्लियन, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय होते हुए भी इंग्लिश लेख लिख रहे थे उस समय, बहुत ही अच्छा लेख लिख रहे थे, इंग्लिश किताबें लिख रहे थे उस समय, तो इसलिए उनको ये एकेडमिक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 1981 की बात चल रही है। तो अभी तो फिलहाल बहुत सारे लेखक आ गए, तो इसलिए चर्चा में था और चर्चा में थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आगे चले, ये उड़ीसा से संबंध रखते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये उड़ीसा के थे, उड़ीसा से इनका संबंध है। आगे चलिए, 1 सितंबर 2023 को मेसर्स मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 17A फ्रिगेट युद्धपोत का अंतिम प्रोजेक्ट के तौर पर किस जहाज को लॉन्च किया? देखिए सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट 17A। तो इस प्रोजेक्ट 17A के तहत जो भारतीय नौसेना है ना, अपनी भारतीय नौसेना है, उसने कहा कि भैया मझगांव डाक लिमिटेड यानी कि जो मुंबई में स्थित है, एक है कोलकाता में जिसे हम गार्डनरीज शिप बिल्डर्स कहते हैं, तो इन दोनों से कहा कि आप लोग क्या करिए ना, एक मतलब जहाज की एक श्रृंखला बनाइए, ठीक है, पानी वाली जहाज की बात करिए, जलयान की एक श्रृंखला बनाइए जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो यानी कि अगर ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा तो ये जल्दी दुश्मनों के रडार के पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ, ठीक है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यहाँ पे बनाया जाएगा, यानी कि ऐसे जहाज बनाया जाएगा जो रडार की पकड़ में जल्दी न आए। ठीक है, तो इसी के तहत अभी हाल ही में, ठीक है, इसका लास्ट वर्जन लॉन्च किया गया जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी, और इसकी लॉन्चिंग जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। इस बात पे थोड़ा सा गौर आप करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। और प्रोजेक्ट 17A आपको पता चल गया, जिसके तहत क्या किया जाएगा, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है, मतलब इस तरह की जहाज बनाई जाएगी जो रडार से बच सके। ठीक है, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको? प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि जो इस प्रोजेक्ट 17A के तहत जो अंतिम जहाज बनाना था ना, वो बन चुका है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, आगे चले, अगर पूछे कि इस प्रोजेक्ट के तहत पहली जहाज कौन सी बनी थी जलयान, तो वो आप याद रखेंगे, उसका नाम था नीलगिरी। ठीक है, उसका नाम था नीलगिरी। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो ये पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है, तो आप देख सकते हैं ये साइकिलिंग ट्रैक है, साइकिल चलाने के लिए बनाया गया। ऊपर देखेंगे तो ये सोलर रूफ लगा है, यानी कि यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं ये सब। ठीक है, सोलर पैनल लगे हैं, इससे क्या होगा, जो साइकिल चलाएंगे यात्री, अगर धूप है, बरसात है, कुछ भी है, उस समय ये यात्री साइकिल चला सकेंगे, धूप और बरसात से, गर्मी से, और जो मौसम की खराब परिस्थितियाँ होती हैं उनसे बच सकेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जब ये सोलर पैनल का छांव दिया जाएगा तो सोलर पैनल जो सूर्य की किरणों से क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद, और वहाँ पे अभी ये कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वहाँ पे अभी चलाया जा रहा है। अगर ये सक्सेस हुआ वहाँ पे तो ये पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा। और हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और ये यहाँ पे देखिएगा तेलंगाना का मैप आपको। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में चर्चा में रही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे हम शॉर्ट में ABRY कहते हैं। ठीक है, तो रोजगार योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या था, मैं सिंपल बता देता हूँ। इसकी शुरुआत पहले देखिए, पूछा गया शुरुआत कब, तो इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और आपको पता है कि कोरोना आया था, यानी कि कोविड-19, यानी कि 2019 में आया था कोविड-19। उसके बाद से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोगों की नौकरियां छीन गई। ठीक है, बहुत लोग समझ लीजिए सड़क पे आ गए, ये स्थिति बन गई थी उस समय। तो भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि हम एक स्कीम चलाएंगे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें खासकर उन नागरिकों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा जिनकी जॉब कोविड-19 के तहत छूट गई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें अभी डेवलपमेंट देखा गया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने जो रोजगार सृजन लक्ष्य है उसको पार कर लिया, कि हाँ, इसने टारगेट रखा था कि हम 2023 तक इतना रोजगार जनरेट कर लेंगे, उससे ज़्यादा ये लोग रोजगार जनरेट किए हैं। ठीक है, सरकारी रोजगार नहीं,
प्राइवेट रोजगारी, ठीक है, लेकिन रोजगार जनरेट किए हैं, तो उसके लिए ये अभी न्यूज ये आर्टिकल चर्चा में था, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम आपसे पूछे तो ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में NTR, अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि NTR, ठीक है, तो मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये किस राज्य के सॉरी चीफ मिनिस्टर थे, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फिलहाल अभी है नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर आप साउथ की फिल्में कभी पुरानी फिल्में देखे होंगे तो उसमें ये ज़्यादातर कृष्ण के रोल करते थे, ऐतिहासिक रोल करते थे, ठीक है। ये एक कलाकार भी थे, ये मत समझिए कि चीफ मिनिस्टर है तो वो कलाकार भी थे एक, ठीक है। उसके साथ ही साथ वो एक चीफ मिनिस्टर यानी कि वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अब ये मैं इनकी तस्वीर क्यों लगा रखा हूँ यहाँ पे, एन टी आर की आप मूवी देखे होंगे, इस एक्टर को आप पहचानते होंगे, ठीक है। ये इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो उनका नाम है एन.टी. रामाराव, ठीक है, ये तो एन.टी. हो गया, रामाराव, रामाराव से आर ले लीजिए तो ये हो जाएगा एन.टी.आर। तो उनका नाम था एन.टी. रामाराव। उसके बाद उनके एक बेटे थे, उनके बेटे के ये बेटे हैं, यानी कि कह सकते हैं जो इनको हम जूनियर एन.टी.आर कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रख देंगे। यहाँ पे प्रश्न कुछ और था, मैं कहीं और चला गया, तो वो सिर्फ बताने के लिए गया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस शहर की मेट्रो रेलवे, ठीक है, किस शहर की मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक, इस्तांबुल मेट्रो के अत्याधुनिक विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये भारत का जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है ना, अब ये मतलब उस क्लब में यानी कि उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिस ग्रुप में लंदन की रेलवे है, लंदन की मेट्रो रेलवे है, मॉस्को की मेट्रो रेलवे है, बर्लिन की, यानी कि ये लोग थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। तो उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है कोलकाता मेट्रो रेलवे भी अपनाने वाला है। अब कहेंगे सर जी ये कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जरूर बताएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। आप ज़्यादातर ये नॉर्मल रेल की पटरी देखे होंगे, ठीक है। रेल की पटरी नॉर्मल आप देखे होंगे जिसमें एक ये ट्रैक होता है, ठीक है, दो ट्रैक होता है। लेकिन ये जो मेट्रो टू जिसमें चलती है ना, मेट्रो ज़्यादातर जो मेट्रो चलती हैं उनके पास देखेंगे तो इस तरह से तीन लाइन वहाँ पे होती है, ठीक है। एक ये होता है, इसके पास ये होता है, फिर ये होता है। ये तो मेन दो लाइन होती है जिस पे रेल चलती है, ट्रेन चलती है। लेकिन इसके बगल में एक लाइन बिछाया जाता है, इसमें बिजली दौड़ती है, ठीक है, इसमें करंट होता है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे मेट्रो तो ज़्यादातर जहाँ पे नॉर्मल मेट्रो होती है तो वहाँ पे तो वायर वाला होता है, जैसे कि बिजली वाले वायर बिछे होते हैं, ऊपर 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 वायर लगा होता है, उससे वो कनेक्ट होके वो चलती है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मेट्रो भी देखे होंगे जिस जहाँ पे ऊपर खंभे नहीं लगे होते हैं, ऊपर वायर नहीं लगे होते हैं, बिजली के वायर नहीं होते हैं, वो बिजली के वायर बल्कि इस रेल के पटरी के बगल में लगे होते हैं, ठीक है, रेल के पटरी के बगल में लगे होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो मेट्रो आती है उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कोलकाता मेट्रो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये जो रॉड लगा रहा था ना कोलकाता मेट्रो, ये जो रोड लगा रहा था वो स्टील की रोड थी पहले, और ये स्टील की रोड थी, और इस स्टील की रोड होने के कारण इसमें बिजली बहुत ही ज़्यादा लगता था, बिजली खर्चा इसमें बहुत ही ज़्यादा लगता था। लेकिन अब जो कोलकाता मेट्रो रेलवे अब उसने डिसीजन ये लिया है कि हम ये स्टील के रोड को डिस्प्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस कर देंगे, इसके जब हम क्या करेंगे एल्युमिनियम की रोड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, जिससे कि इसमें ज़्यादा बिजली न लगे बल्कि बिजली का यहाँ पे बचत किया जा सके। तो इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जो करते हैं, जैसे कि लंदन की रेलवे हो गई, मेट्रो रेलवे हो गई, मॉस्को की मेट्रो रेलवे होगी, बर्लिन की मेट्रो रेलवे होगी। तो अब भारत का जब यहाँ पे कह सकते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगेगा तो वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो यही प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कोलकाता मेट्रो रेलवे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत की सबसे पुरानी अगर मेट्रो रेलवे पूछा जाए आपसे तो कोलकाता मेट्रो रेलवे ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब मिल गया है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब मिला है प्रियन सेन को, ठीक है, प्रियन सेन को। अब देखिए ये तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत चुकी हैं, तो अब सीधे इनकी एंट्री कहाँ पे होगी?
इंटरनेशनल जो ब्यूटी पेजेंट होगा ना मिस अर्थ का, वहाँ पे इनकी इंटरनेशनल अब एंट्री होगी। अब ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी वहाँ पे। और ये आप पूछेंगे कि इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जो मिस अर्थ है ये कहाँ पे होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये वियतनाम में होने वाला है इसी वर्ष दिसंबर में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो प्रियन सेन जीती हैं। और ये अब रिप्रेजेंट करेंगी भारत को, जो मिस अर्थ होगा वियतनाम में, ठीक है, वहाँ पे इसको भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अब देखिए अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। ये सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे चलिए, तो भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है भारत में 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। आप कहेंगे कि लघु जो उद्योग होते हैं उसमें क्या क्या आता है, तो जैसे कि आप घर में कूलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, या फिर कह सकते हैं कूलर फ्रिज छोड़ दीजिए, जो मटका इस्तेमाल करते हैं कभी कभी गर्मी में पानी पीने के लिए, ठीक है, जो आप टेबल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब होता है ना लघु उद्योग में आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कांटेदार तार बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, करंट, जैसे कि ये सब छोटी मोटी जो चीज़ होती है ना वो लघु उद्योग में आती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको, मैं कम से कम समय में आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर वीडियो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके और मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।